वेलकम गाइज। आज हम मटेरियल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है ह्यूमेर-रोथरी रूल। गाइज, ये आखिर ये रूल है क्या और इसे हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइज, जितने भी एलिमेंट या मटेरियल होते हैं ना, वो कंबाइन करके एलॉय बनाते हैं। और एलॉय वैसे ही नहीं बन जाता है, एक रूल के तहत बनता है, जिसे हम ह्यूमेर-रोथरी रूल कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर एलॉय बनाते क्यों हैं? तो आपको बता दें कि एलॉय जो होता है ना, हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है प्योर मेटल के कंपेयर में। अगर हम प्योर मेटल और एलॉय में कंपेयर करेंगे तो एलॉय हमेशा आगे निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग में। इसीलिए हम एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय बिना मतलब के नहीं बना सकते हैं, हम उसे एक रूल के तहत बनाते हैं और उसी रूल को कहते हैं ह्यूमेर-रोथरी रूल। गाइज, ह्यूमेर-रोथरी रूल को ना बेसिकली 4 रूल में डिवाइड किया गया है। तो हमारे वो 4 रूल जो हैं वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। यानी हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। जितने भी मटेरियल है ना, वो आपको पता ही होगा कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है। आपको पता होगा कि सब कुछ एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही होता है। देखिए, ऐसे जो हो गया हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये हमारा बीसीसी हो गया। ये हमारा बीसीसी हो गया। इसका मतलब अगर हम जब भी एलॉय बनाएंगे ना, तो अगर वो बीसीसी और बीसीसी ही रहेगा तो ही बनेगा एलॉय। ऐसा नहीं कि अगर हम बीसीसी प्लस एफसीसी, एक एलॉय है जिसका जो स्ट्रक्चर बीसीसी है और एक एलॉय है जिसका वो है एफसीसी है, तो ऐसे में हम बना नहीं सकते हैं एलॉय, समझे? मतलब हम तभी बना पाएंगे जब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यानी कि बीसीसी रहेगा बीसीसी रहेगा, या तो एफसीसी रहेगा एफसीसी रहेगा, तो ही हम एलॉय बना पाएंगे। अब दूसरा इसका इम्पोर्टेंट रूल है, ये है ना कि देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर एलिमेंट मस्ट बी लेस देन 15%। यानी कि जो उसका आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये एक हमारा एलिमेंट है और ये भी हमारा एलिमेंट है, अगर हम इसका रेडियस को कंपेयर करेंगे ना, तो उसको मस्ट बी लेस देन 15% होना चाहिए। यानी कि इसका रेडियस का अंतर जो होना चाहिए वो 15% से कम होना चाहिए, तभी हम एलॉय बना पाएंगे। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल की बात करें ना, तो तीसरा रूल बताता है कि इसका वैलेंसी मस्ट बी सेम। यानी कि हमारा वैलेंसी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब बात करें, हम देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ब्रास का। ब्रास भी एक क्या है, एलॉय है, जिसका Cu प्लस Zn होता है। एम आई राइट? देखिए, Cu का भी वैलेंसी 2 होता है और जिंक का भी वैलेंसी 2 होता है, तभी ये बन के हमारा ब्रास बना। इसीलिए हमको बोलते हैं ना कि वैलेंसी शुड बी सेम। हमारा 3 यहाँ प्रॉपर्टी तो आपको दिख रहा होगा। एक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। दूसरा कि उसका जो रेडियस का डिफरेंस है वो लेस देन 15% होना चाहिए। और तीसरा ये कि हमारा वैलेंसी जो होगा ना, वो इक्वल होना चाहिए। वैलेंसी शुड बी सेम, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम चौथा रूल के बारे में बात करते हैं, जो बोलता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी कंपेरेबल। मतलब कि जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो एफिनिटी होता है वो कंपेरेबल होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसे कहते हैं और इलेक्ट्रो एफिनिटी किसे कहते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं इतने बढ़िया तरीके से हम इस मटेरियल साइंस का नोट्स बनाए हैं, जिसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर आपको ये हमारा नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको बता दे रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, 92 346 85 340। आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा। आपको मटेरियल साइंस का बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स देंगे, जिसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। चलिए, आज की वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।